दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ में धर्मेंद्र प्रताप सिंह। भाजपा नेता यशवीर डागर मीडिया के सामने आ गए हैं और लोकसभा चुनाव पर कुछ बड़ी बात बोलने वाले हैं। आप देख रहे हैं कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस मामले पर क्या बोलने वाले हैं अभी यशवीर डागर खुद बताएंगे। 86 विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। क्या बोलने वाले हैं अभी बताते हैं आपको। डागर साहब, 1-1.5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी। और जहां तक बात आ रही है, फरीदाबाद भाजपा के 3-4 नेता तैयारी कर रहे हैं जो है, बताएंगे क्या कहेंगे जो है। बाकी मंत्री जी तो वही है जो है। देखो, ये तो आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, समाज के प्रमुख लोग जो पूरे समाज में इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, सबके सामने सब लोगों ने पिछले 9.5 साल में मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है। पहले केवल एमपी जो होते थे वो केवल पूरे साल में लोकसभा में भी कोई भी 2 शब्द भी को कोई पूछता था और कोई काम, कोई जिम्मेदारी कभी नहीं ली थी। एक केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी ने फरीदाबाद में, सच्चाई तो सबके सामने है, बहुत काम किए हैं। बहुत सारी जो कल्पना यहाँ के लोग करते थे उनको जमीन पर साकार किया है, उतारने का काम किया है। फरीदाबाद के जितने भी सेक्टर हैं सब में आरसीसी की रोडें बनी हैं। फरीदाबाद में जो एक यूनिवर्सिटी स्किल की आई वो उनके कार्यकाल में बनी। उसके बाद YMCA यूनिवर्सिटी इनके कार्यकाल में बनी और बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल कॉलेज 2 इनके कार्यकाल में बने। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी नोएडा से, गुड़गांव से केंद्रीय मंत्री ने के मेहनत से बनी है। फरीदाबाद के जो हमारा नेशनल हाईवे, ये इनके कार्यकाल में, इनके 14 के बाद में इनकी मेहनत से बना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हक हमें नहीं मिलता था फरीदाबाद को, इन्होंने पिछले 10 साल में, अब पूरे हरियाणा में जो भेदभाव पिछले लंबे समय से हुआ उसको इन्होंने मिटाया और बहुत लोगों तो जो सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया। ये सच्चाई तो है। लेकिन इस बार कई उम्मीदवार जो है आगे हैं सामने, जो भाजपा नेता है, और कई लोग लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं, जिसमें कल परसों से एक सर्वे भी आया है, विपुल गोयल है, मंत्री जी कहा जा रहा है कि मंत्री जी को काफी उसमें निगेटिव दिखाया गया है। वो फर्जी सर्वे है। इस तरह का ये पैसे दे के कोई भी नहीं कहा जा रहा है, बड़े अखबार में सर्वे किया है। उस सर्वे में मेरा इतना लंबा हम लोगों का सिस्टम है, 6,500 बच्चे हमारे यहाँ साथ पढ़ते हैं, लोग काम करते हैं। एक भी आदमी बताए, किससे पूछा सर्वे वाले ने, कहाँ गए, वो आदमी का नाम बताए, कौन सा सैंपल साइज है, सैंपल साइज में कहाँ सैंपल लिया, किसके पास गए वो लोग, कौन सी विधानसभा में, कौन से गांव में गए, बताए कोई आदमी। इस तरह घर में बैठ के 1-2 लोग हैं जो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं। एक बार टिकट दिलवा दिया था मंत्री जी ने और इनका कोई ना पब्लिक से लेना देना है, ना पार्टी से लेना देना है। हराम का पैसा इन लोगों ने लूटपाट करके बना दिया, उसके ऊपर उछल रहे हैं। इनका पब्लिक से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। मीडिया में बैठ के पैसे वैसे दे दे के अपना वो बनाए जा रहे हैं, झूठा चला रहे हैं। कहाँ है, कुछ भी नहीं के, ना लेना पल्ले ना आदमी है इनके पास में, समाज की कीमत है। सर्वे की बात है, राजेश नागर जी तिगांव के जो विधायक हैं वो भी लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी समय से कर रहे हैं। हाल में पलवल होटल हासिल में घूमे थे, लेकिन उनका नाम तक नहीं है। जबकि भटकल की विधायिका सीमा त्रिखा का नाम है उसमें। सीमा त्रिखा ने आज तक नहीं कहा कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। देखो, मैं राजेश नागर का सम्मान करता हूँ, भाई है वो, पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी ने उसे बहुत मान सम्मान दिया है। आदमी कई बार अपनी उनको भूल जाते हैं, अपनी उसको अपनी जो क्या उन्होंने पिछले 5 साल में, अभी पहले अपनी विधानसभा में लोगों का मन जीते। लोकसभा ठीक है, अगर पार्टी देगी तो जो उसका भी पार्टी टिकट देगी तो सब कार्यकर्ता के नाते सब काम करेंगे उसके लिए, उसमें क्या बात। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है कि तीसरी बार फिर कृष्णपाल गुर्जर ही? देखो, पार्टी का तो फैसला जो होगा पार्टी करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे मजबूत आदमी है, सबके ज्यादा दुख सुख में रहा है हमेशा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसने हमेशा सब चीज से उठकर अपने से जोड़ के रखा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान उस आदमी ने किया है, पार्टी को के कार्यकर्ताओं को बहुत आगे ले गया। आज जो आत्मविश्वास पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उसमें अकेला कृष्णपाल जी का काम करने का तरीका है, जिसकी वजह से आज पार्टी खड़ी है। आपका कहना है कि वो सर्वे बिल्कुल फर्जी है? वो तो फर्जी है, वो तो पैसे लेके कोई भी करा ले। मैं अपना नाम करा दूं कल, उसमें तो ऐसे बहुत घूमते हैं, फर्जी पत्रकार हैं ये लोग, फर्जी अखबार है। कई बार भाजपा अपने आप ही उम्मीदवारों का टिकट बदल देती है, नए उम्मीदवार ले आती है। भाजपा की भी कई बार पॉलिसी ऐसी होती है।
पार्टी कोई भी फैसला करेगी, वो पार्टी के तो हम लोग समर्पित कार्यकर्ता उसका सम्मान अच्छा करेंगे। ये बताएं, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? नहीं, हम लोग तो विधानसभा का एनआईटी से हम लोग मेहनत करने लगे हैं। अगर पार्टी भरोसा करेगी, पिछली बार पार्टी ने हमसे मना किया, हमने पार्टी का सिर झुका करके सम्मान किया पार्टी के फैसले का, और पार्टी के हिसाब से हमने पार्टी के लिए समर्पण की भावना में हमारी में कभी कोई कमी नहीं आई है। तो किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं NIT विधानसभा में आप? एनआईटी में हम लोग घर घर जा रहे हैं। एनआईटी की जन समस्याओं को आपके माध्यम से भी हमने उठाया हमेशा। मैंने सुना है एक बड़ा ऑफिस खोलने जा रहे हैं एनआईटी में आप? हाँ, वो तो विधानसभा के लोकसभा के हिसाब से भी 29 तारीख को हम लोग हमारा ऑफिस खुलने वाला है। अच्छा, तो उसमें हम कृष्णपाल जी को बुलाएंगे। अच्छा। डॉक्टर साहब बात करें विकास की तो 60 फुट रोड पे खोल रहे हैं? हैं, 60 फुट रोड पे खोल रहे हैं। NIT 86 में विकास को लेकर के वहाँ का जो वर्तमान विधायक है नीरज शर्मा, वो लगातार जो है कभी कुर्ता पहन लेते हैं, कभी उतार देते हैं, और काफी वो कहते हैं कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ, पैसे नहीं मिले। और आपकी सरकार है, आपकी पार्टी सरकार है केंद्र में भी और यहाँ हरियाणा मैं में। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसको जो है बेस्ट अभिनेता का अवार्ड, जो अच्छा, अगर बेस्ट विधायक का मिल चुका कोई है, बेस्ट अभिनेता का जो राजनेताओं के लिए हो, कोई ऐसा अवार्ड हो तो उसे दें, क्योंकि उसका पब्लिक की समस्याओं से, विधानसभा की जिम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम केवल स्टंट करने का है। वो लोग बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। उन लोगों का भ्रष्टाचार के वो प्रतीक माने जाते हैं, वो पूरा परिवार। उन लोगों ने हमेशा, उनका कोई पूछो कोई काम धंधा है उनका, केवल राजनीति पैसे का काम है, राजनीति उनका पैसा उस परिवार का। वो लोग हमेशा सबसे बड़े ठेकेदार भी वही हैं, सप्लायर भी वही हैं मटेरियल के, और ठेका देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं। उस परिवार ने पिछले 40 साल में जो भ्रष्टाचार के जितने भी कीर्तिमान है वो स्थापित करे हैं, उनका हम लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनके कुर्बान है उसकी अदा के ऊपर। अभिनेता मानते हैं उनको आप? अभिनेता मानते हैं। तो डॉक्टर साहब 29 तारीख को ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, क्या मंत्री जी से कुछ मांग जांच भी करेंगे एनआईटी की? मंत्री जी से तो हम लोगों ने हमेशा मांगते रहे और मांगते रहेंगे, और उनका बहुत बड़ा दिल है, वो देते रहते हैं, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज जितने भी आज नेता एमएलए बने हैं, जो यहाँ सरकार में जितना बड़ा प्रतिनिधित्व फरीदाबाद को मिला है, ऐसा कभी पहले होता ही नहीं था। ये सब कृष्णपाल जी की बदौलत ही तो है। तो मान लो कई बार जो सर्वे आता है उसमें विपुल गोयल को आगे दिखाया जा रहा है, कहीं अगर उनको टिकट मिल गई तो आप क्या करेंगे? विपुल गोयल कोई, देखो, पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन विपुल गोयल कोई अगर कृष्णपाल जी के सामने उसी तुलना को मत लेना देना ही नहीं है उसको। वो अभी समाज से जुड़ा हुआ आदमी थोड़ी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने विधायक को लेकर चर्चा की, लेकिन देखा जा रहा है जब विधायक जी जनसंपर्क अभियान चला रहे और जनता को कह रहे हैं कि मैंने आपकी समस्या के लिए कफन को धारण किया है, तो क्या विधायक जी जनता से पूछ के कफन धारण करते हैं या फिर अपनी मर्जी से धारण करते हैं? अरे वो केवल 5 साल तो उस दिन से उद्घाटन कर रहा था, कमीशन खा रहा था। अब चुनाव में आया तो पब्लिक को जवाब देने के लिए रास्ता बना रहा है, पब्लिक को जाने के लिए रास्ता बना रहा है। उसके पास कोई जवाब ही नहीं इन चीजों का। लेकिन कहते हैं कि सरकार मुझे फंड नहीं दे रही, मैंने अरे भैया, आप लोग तो पत्रकार उतने समझदार हो, आपकी तो मैं समझदारी की दाद देता हूँ। आप ये चेक करो कि विधानसभा में, कौन सी विधानसभा में, पृथले में, बल्लावड़ में, एनआईटी में, फरीदाबाद शहर में, तिगांव में, कौन सी विधानसभा में कम पैसा मुख्यमंत्री ने दिया है? कोई भेदभाव नहीं किया। चाहे इससे पहले एनएलओ का एमएलए था, जब भी बराबर का पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज कांग्रेस का एमएलए, वहां भी बराबर का पैसा दिया है। इस सरकार के ऊपर आप कभी भी क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाई भतीजावाद के आरोप कोई भी नहीं लगा सकता। सारी विधानसभाओं में, 90 की 90 विधानसभाओं में ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है, ये एक ऐसी सरकार है जहां कोई भेदभाव कभी पैसे देने के मामले में नहीं किया। अगर सरकार पैसा नहीं दे रही होती तो आपकी एक मुकेश डागर जी हैं वार्ड नंबर 1 में, उनका कहना है हमने 25-30 करोड़ रुपए का विकास करवाया है। एक वार्ड में आप निकालिए, मेरे पार्षद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने बहुत सजगता से, पूरे हमारे वहाँ 8 वार्ड हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप मीडिया के सामने पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि 30-35 40 करोड़ के काम हमारे सुरेंद्र अग्रवाल जी वार्ड नंबर 6 के पार्षद थे। 55 से 60 करोड़ रुपए के काम उन्होंने कराए, सबसे ज्यादा। जब एक वार्ड में एक पार्षद कह रहा है 60 करोड़ के हमारे को मिले, हमने काम कराए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। किसी के स्टंट करने से, किसी के कुछ बोल देने से, किसी के चोला बदल लेने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि एनआईटी 86 विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो एनआईटी 86 विधानसभा के हालात को लेकर क्या कहेंगे, जो अभी मौजूदा हालात है? देखिए, हालात तो पूरे फरीदाबाद के अच्छे हैं। जी जी। जिस तरह एनआईटी में भी बहुत सारी, क्योंकि ये जो विधानसभा बगैर किसी योजना की बसी हुई आबादी है, जी जी, तो इसमें मूलभूत सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव था।
पानी की बड़ी समस्या थी, तो जब हमारी सरकार आई तो रेनीवाल का पानी वहाँ पे पहुँचा है। जी सड़कों का बहुत बड़ा जाल जो था, वहाँ कच्ची कॉलोनियाँ बनी हुई थी, वहाँ सीवर डली है पूरे में, और वहाँ सड़कों का जाल भी बनाया है। आरसीसी की सारी सड़कें बनी हैं, पीने के पानी की व्यवस्था हुई है। अभी भी मेरे हिसाब से 90% पानी की समस्या दूर हो गई है, और अभी रेनीवाल का जो काम चल रहा है आगे, और जो एक्सटेंशन चल रहा है, उसमें ये समस्या भी आने वाले समय में दूर हो जाएगी। तो माना जाए कि 29 तारीख से आप युद्ध स्तर पर प्रचार करना शुरू कर देंगे, लोकसभा के लिए, मंत्री जी के लिए और अपने लिए विधानसभा के लिए। पार्टी की जो भी जिम्मेदारी देगी, हमारे सब कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं पूरी। उसके साथ सब लोगों का मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी और हमारे कृष्णपाल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया पार्टी ने लोगों की समस्याओं को एड्रेस किया है, बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। और ये जो गति विकास की चल रही है, इसको बहुत ज्यादा और स्पीड देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जनता हमारे यहाँ की भरोसा व्यक्त करेगी, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।